डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी बच्चों त्रिकोणमितीय फलन। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट से पास होना पड़ेगा, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको इससे पहले हमने चैप्टर करा था बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध फलन। उसमें हमने बहुत जितना आपका सिलेबस से बैठता है उसको हमने कंप्लीट करा दिया। और बच्चों इसमें एक दो टाइप का क्वेश्चन है वो हमने अलग रखवा दिया। ठीक है बच्चों, सबसे आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नंबर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका 9th 10th 11th। ठीक है बच्चों, ये अच्छा टॉपिक है, तो आपको पढ़ना है। सभी बच्चे पहले बुक से ध्यान देंगे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। और बच्चों जिन बच्चों ने अब तक भी बुक ले ली, बच्चों बुक मार्क से बुक ले ले। और एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले हम आपको पहले इनकी बेसिक जानकारी देंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है 6 होते हैं, उनकी बाद में बात करते हैं। पहले हम थोड़ा 0 पॉइंट से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या बच्चों? त्रिकोणमिति तो नाम से जाहिर हो रहा है कि त्रिकोणमिति दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना है। एक तो त्रिकोण प्लस मिति। यहाँ पे देखना बच्चों, त्रिकोण प्लस मिति। बच्चों यहाँ पे त्रिकोण का मतलब देखो नाम से ही रिलेट करो, 3 कोणों वाली आकृति। और मिति का मतलब मापन, यानी इसको मेजर करना, मापना, यानी 3 कोणों वाली आकृति को ही मापना क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर है बच्चों? आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया। इसके बाद इसमें एंगल की बात आती है। जैसे आपने देखा होगा भाई 10th में पढ़ा था, थीटा है। इस एंगल की बात करते हैं। एंगल का मतलब यहाँ पे कोण से है। बच्चों हमारे यहाँ एंगल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल, यानी धनात्मक कोण जो प्लस वाले होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ऋणात्मक कोण जो माइनस वाले होते हैं। अगर बच्चों हम थोड़ा सा ध्यान दें, भाई एक बात बताओ, आपने देखी होगी दीवार घड़ी देखी ना आपने, तो यहाँ पे 12 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 9 हो, इनके बीच में नंबर है वो हमने आपको समझा दिया। अगर ये जो हमारी दीवार घड़ी है, ये डायरेक्शन, इसको जो सुइयाँ होती है इसके अंदर, ये डायरेक्शन कैसे चलती है भाई? 12 के बाद ही काउंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इधर को चलती है। जो इधर को चलता है, मान लिया हमारे पास कोई लाइन ले लो OA, आप इसे किरण भी कह सकते हो। अगर जो ये लाइन यहाँ पे चली गई, अब देखो बच्चों यहाँ कैसे गई, समझो इसके परिधि कैसे गई या ऐसे, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, क्योंकि घड़ी तो भाई इधर को चलती है। समझो दीवार घड़ी जो आपकी देखी है आपको, यानी आप कह सकते हो क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त चलती है, और इधर को एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है या क्लॉकवाइज, तो बच्चों या एंटी क्लॉकवाइज चली है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमेशा प्लस का एंगल बनेगा। क्लियर है बच्चों? और यदि हमने OA तो नुको नहीं रखा, अब जो लाइन है ना, या अब इसको अब या ऐसे नीचे हो चलती है, नीचे का मतलब घड़ी की डायरेक्शन में देखो बच्चों, तो D माइनस होगा। ये आपको समझ में आया? 2 बात समझ में आ जाओ। घड़ी की जो विपरीत दिशा में चलेगा, ये विपरीत दिशा में है तो पॉजिटिव एंगल, और उसकी दिशा में यानी दक्षिणावर्त में, ये तो बच्चों वामावर्त हो गया, ये आपका दक्षिणावर्त है। घड़ी की विपरीत चलेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और जो घड़ी की दिशा में चलेगा नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, यही आपको हमने यहाँ पे लिखवाया। तो यहाँ पे देखना प्रारंभिक भुजा। अगर हम थोड़ा सा बच्चों देखें, ये इनिशियल साइड है प्रारंभिक भुजा। अब ये यहाँ पे आएगी, होगी इसका मतलब टर्मिनल साइड, यानी बच्चों प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा। ये आपका शीर्ष है O, जिस O से डिनोट कर रहा है एंगल है। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कोण AOB। देखो बच्चों यहाँ पे AOB, आपको इसको भी नाम दे दीजिए, कोण AOB। थीटा मान लो। अब थीटा क्या है बच्चों? प्लस का, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में है। अब ये क्या है बच्चों? OA तो आपका इनिशियल साइड होगा, और ये क्या होगी? फाइनल, यानी टर्मिनल साइड। तो बच्चों एक बात बताओ, अब ये किसकी दिशा में है? घड़ी की दिशा में है, तो एंगल क्या बनागा? तो कोण AOB। तो ये एंगल है ना, कोण AOB, तो ये आपका था बच्चों थीटा। ठीक है, साफ शब्दों में समझो। तो ध्यान रखो, कोण आपको 2 प्रकार के होंगे, एक धन एक माइनस। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना। घड़ी की विपरीत दिशा में है तो प्लस, अगर घड़ी की दिशा में है तो माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं हम चतुर्थांश। बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, चतुर्थांश के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा था 10th के अंदर, स्ट्रेट लाइन था ना बच्चों मैथ के अंदर। तो वहाँ पे भी एक क्वाड्रेंट था, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये चतुर्थांश को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप सब जानते हैं बच्चों। ऐसा मत करना कि यहाँ पे फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, जैसे भी इसका सीक्वेंस दे रखा ऑर्डर में ऐसे ही आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड होगा फोर्थ। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है बच्चों, अगर ध्यान दे यहाँ पे ओ क्या चीज़ है भाई, ओ देखो ये देखो पहले, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई अक्षीय है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी आधार रेखा, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको लंबवत रेखा, ये क्षैतिज रेखा, दोनों अक्षीय एक दूसरे के बताओ 90 का कोण बनाएगा। ध्यान दो बच्चों पहले आप यहाँ पे, ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 का। अगर हम टोटल बात करें ये कितना होगा 90 90 90 कितना होगा 360 डिग्री होगा। सीधी सी बात है बच्चों। अगर हम यहाँ से देखें, ये यहाँ से एक्स, या एक काम करो आप एक्स ऐसे कर लो, एक्स ओ वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स डैश ओ वाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो मुझे कैसे काउंट करते हैं आप, इधर से करो एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ओ या एक्स ओ वाई डैश ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ओ होता है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु, ओ होता है दोनों अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। तो बच्चों यहाँ पर नोट एक्स वाई एक्सिस क्या हो कोऑर्डिनेट, इसको हम सारे को क्या बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट अक्षी। क्या बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट अक्षी यानी निर्देशांक अक्ष। एक्स वाई अक्षी बोल सकते हैं बच्चों, कई बार तो क्या है कि एक्स वाई प्लेन ही बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो देखो कितने नाम हुए, एक तो एक्स वाई अक्षी सीधी सी बात है, ये क्या है बच्चों एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। हमें बताओ बच्चों ध्यान रखना, अगर ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस। ध्यान दो, ऊपर प्लस राइट डायरेक्शन में, दायां ऊपर, ऊपर दायां प्लस और बायां नीचे माइनस, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। बच्चों ओरिजिन पॉइंट जल्दी बताओ, एक्स वाई का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये होता है ओरिजिन पॉइंट। और यहाँ पे बच्चों इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। फिलहाल यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं बच्चों, सीधी सी बात है। ओरिजिन पॉइंट आप जानते हैं कि मूल बिंदु 0,0। एक समकोण बच्चों आपको याद रखना है, एक समकोण बच्चों, एक समकोण का मतलब भाई समकोण ही होगा क्योंकि एक ही मतलब एक ही ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों 1 डिग्री करें, डिग्री का मतलब अंश, ये कितना होगा ये बच्चों होगा आपका 60 मिनट। ये जो चिन्ह लग रहा है ना डैश का ये मिनट बोलते हैं। और यहाँ पे 1 मिनट ये घंटे वाली मिनट है ना बच्चों, यहाँ पे देखना सेट डबल है तो सेकंड हो गया। तो आपको इन्हें आज ये फॉर्मूला बेसिक से जानकारी पढ़ लेनी है बच्चों। कल हम इसके थोड़े से स्पेशल नोट्स लिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इससे पहले जो चैप्टर कराया संबंध एवं फलन, वहाँ तक कंप्लीट कॉपी रखो और साथ साथ बच्चों तैयारी में लगे रहो। ठीक है बच्चों। अगर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और लास्ट एंड तक आपको वीडियो लेक्चर देखते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।